दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सीधा सा सवाल पूछना चाहता हूं। आपने अपने बैंक अकाउंट की जो पासबुक है वो आखिरी बार कब अपडेट की थी? अगर आप सोच रहे हो कि काफी समय हो गया है, मोबाइल बैंकिंग है तो क्या फर्क पड़ता है, या अब कौन पासबुक अपडेट कराता है, तो यकीन मानिए आज की वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि पासबुक अपडेट ना कराना एक छोटी सी लापरवाही लगती है, लेकिन यही लापरवाही आगे चलकर आपके पैसे, सब्सिडी, टैक्स, बैंक विवाद और यहां तक कि लीगल मामलों में भी आपको भारी नुकसान पहुंचा सकती है। आज मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में रियल लाइफ एग्जांपल के साथ बताने वाला हूं। अगर आपने अपनी पासबुक अपडेट नहीं कराई तो आपको क्या क्या नुकसान हो सकता है, और आखिर में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि पासबुक को सही तरीके से कैसे और कितनी बार अपडेट करना चाहिए ताकि फ्यूचर में आपको कोई दिक्कत ना आए। दोस्तों आज ज्यादातर लोग मोबाइल बैंकिंग और यूपीआई पर निर्भर हो गए हैं। लोगों को लगता है कि जब सब कुछ मोबाइल ऐप में दिख रहा है, एसएमएस आ रहा है, तो पासबुक की क्या जरूरत है। लेकिन बैंकिंग सिस्टम अभी भी पूरी तरह डिजिटल नहीं हुआ है। खासकर भारत जैसे देश में आज भी बहुत सारे सरकारी काम, सब्सिडी, बैंक वेरिफिकेशन और विवादों में पासबुक को एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट माना जाता है। खासकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे सरकारी बैंकों में पासबुक का महत्व तो आज भी उतना ही है जितना पहले था। और सिर्फ एसबीआई नहीं, लगभग सभी सरकारी और प्राइवेट बैंक पासबुक को अकाउंट का आधिकारिक रिकॉर्ड मानते हैं। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि पासबुक अपडेट होती क्या है। जब भी आपके अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन होता है, चाहे पैसे जमा हो, निकाले गए हो, सब्सिडी आई हो, पेंशन आई हो, बैंक चार्ज कटा हो या ब्याज जुड़ा हो, इन सभी का रिकॉर्ड आपकी पासबुक में एंट्री के रूप में दर्ज होता है। आप बैंक में एंट्री कराने भी जाते हो, लेकिन ये एंट्री अपने आप नहीं होती। इसके लिए आपको पासबुक अपडेट मशीन या काउंटर पर जाकर पासबुक अपडेट करानी पड़ती है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपकी पासबुक कई महीनों या कई सालों तक पुरानी पड़ी रह सकती है। अब आते हैं असली मुद्दे पर। पासबुक अपडेट नहीं कराई तो नुकसान क्या है? देखो, पहले और सबसे बड़ा नुकसान है अकाउंट बैलेंस को लेकर कंफ्यूजन हो सकता है। बहुत सारे लोग सिर्फ मोबाइल ऐप पर भरोसा करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मोबाइल ऐप में कोई ट्रांजैक्शन नहीं दिखता, एसएमएस मिस हो जाता है, नेटवर्क की वजह से अपडेट नहीं आता या कोई पुराना ट्रांजैक्शन छूट जाता है। ऐसे में पासबुक एकमात्र ऐसा फिजिकल प्रूफ होती है जो साफ साफ दिखाती है कि आपके अकाउंट में कब कितना पैसा आया और कब कितना गया। अगर पासबुक अपडेट नहीं होगी तो आप खुद नहीं जान पाएंगे कि असली बैलेंस क्या है। दूसरा बड़ा नुकसान तब सामने आता है जब बैंक की तरफ से कोई चार्ज कटता है, जैसे एटीएम चार्ज, एसएमएस चार्ज, मिनिमम बैलेंस पेनल्टी या कोई और सर्विस चार्ज। बहुत सारे लोग कहते हैं पता नहीं बैंक पैसे क्यों काट रहा है। असल में वो पैसा आपकी पासबुक में एंट्री के रूप में दिखता है कि वो पैसा कहां कट रहा है, लेकिन आपने पासबुक तो अपडेट नहीं कराई तो आपको पता ही नहीं चलता कि पैसा किस वजह से कटा है। और जब महीनों बाद अकाउंट में कम बैलेंस दिखता है तब लोग बैंक से लड़ने लगते हैं, जबकि बैंक कहता है सर ये चार्ज तो कब का कटा हुआ है, अब आप इस चार्ज को मुझे क्यों बता रहे हो। तीसरा और बहुत गंभीर नुकसान होता है सरकारी सब्सिडी और डीबीटी को लेकर। देखो, गैस सब्सिडी, पेंशन स्कॉलरशिप, किसान सम्मान निधि योजना, विधवा पेंशन जैसी जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उनका पैसा सीधे बैंक अकाउंट में आता है। कई बार लोगों को लगता है कि सब्सिडी नहीं आई, सरकार ने पैसा नहीं भेजा, लेकिन असल में उसका पैसा आया होता है और पासबुक में एंट्री भी होती है। अगर पासबुक अपडेट नहीं है तो आपको ये पता ही नहीं चलता। बाद में शिकायत करने जाते हो तो बैंक के ऑफिस वाले सबसे पहले पासबुक देखने को कहते हैं, भैया पहले पासबुक दिखाइए। अगर पासबुक अपडेट नहीं है तो आपकी शिकायत कमजोर मानी जाती है। अब चौथा नुकसान है टैक्स और इनकम प्रूफ से जुड़ा। बहुत सारे लोग दोस्तों नौकरी पेशा है, छोटे व्यापारी है और फ्रीलांसर है, उन्हें कभी ना कभी बैंक स्टेटमेंट या इनकम प्रूफ की जरूरत पड़ती है। कई सरकारी और प्राइवेट कामों में पासबुक की कॉपी मांगी जाती है जिसमें लेटेस्ट एंट्री होनी चाहिए। अगर आपकी पासबुक महीनों से अपडेट नहीं है तो आपकी इनकम सही तरीके से प्रूफ नहीं हो पाती। कई बार लोन, स्कॉलरशिप, एडमिशन या वीजा जैसी चीजें में भी पासबुक अपडेट न होने की वजह से दिक्कत आ जाती है। पांचवा नुकसान जब होता है जब अकाउंट में कोई गड़बड़ या फ्रॉड हो जाता है। मान लीजिए किसी वजह से आपके अकाउंट से गलत तरीके से पैसे कट गए। अगर आप नियमित रूप से पासबुक अपडेट कराते रहते हैं तो आपको जल्दी पता चल जाएगा कि कब और कहां से पैसा गया। लेकिन अगर पासबुक की अपडेट नहीं है तो हो सकता है आपको महीनों बाद पता चले। और जब आप बैंक में शिकायत करने जाते हो तो बैंक आपसे कहता है कि शिकायत करने की एक समय सीमा होती है, देर होने पर शिकायत रिजेक्ट भी हो सकती है। ऐसे में आपकी पासबुक ही सबसे मजबूत सबूत बनती है। छठा नुकसान है सीनियर सिटीजन और ग्रामीण इलाकों के लोगों के लिए और भी बड़ा है। बहुत सारे बुजुर्ग आज भी मोबाइल बैंकिंग इस्तेमाल नहीं करते, उनके लिए पासबुक ही एकमात्र सहारा होता है यह समझने का कि उनके अकाउंट में क्या चल रहा है। अगर पासबुक की अपडेट नहीं होगी तो उन्हें पूरी जानकारी नहीं मिलेगी और कोई भी आसानी से उन्हें गलत जानकारी दे सकता है।
कई मामलों में देखा गया है कि बुजुर्गों के अकाउंट से पैसे कटते रहे और उन्हें महीनों तक ही पता नहीं चला, क्योंकि पासबुक अपडेट नहीं की थी उन्होंने। अब एक बहुत जरूरी बात समझिए, बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर पासबुक अपडेट नहीं है तो कोई बड़ी बात नहीं, जरूरत पड़ेगी तब करा लेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि कई बार बहुत ज्यादा पुरानी पासबुक अपडेट कराने में दिक्कत आती है। मशीन में भी लिमिट होती है, एक बार में लिमिटेड एंट्री ही प्रिंट होती है। अगर आपकी पासबुक 2-3 साल से अपडेट नहीं है तो बैंक आपको नई पासबुक लेने को कह सकता है या बार बार चक्कर कटवाएगा। इससे आपका टाइम और मेहनत दोनों बर्बाद होते हैं। अब बात करते हैं एक और छुपे हुए नुकसान की। जब कभी भी अकाउंट डोरमेट या इनएक्टिव होने की बात आती है तो पासबुक बहुत काम आती है। अगर लंबे समय तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ तो अकाउंट डोरमेट हो सकता है। पासबुक अपडेट रहने से आपको साफ पता रहता है कि आखिर में ट्रांजैक्शन कब हुआ था। इससे अकाउंट को एक्टिव रखने में हेल्प मिलती है। वरना कई लोग सुनते हैं कि अकाउंट अचानक फ्रीज हो गया और उन्हें समझ ही नहीं आता क्यों हुआ। अब सवाल यह आता है कि पासबुक कितनी बार अपडेट करानी चाहिए। इसका सीधा मतलब है जितना ज्यादा उतना बेहतर रहेगा। लेकिन व्यवहारिक रूप से अगर आप महीने में एक बार पासबुक अपडेट करा लेते हो तो ये सबसे सही तरीका है। खासकर अगर आपके अकाउंट में नियमित लेन देन होता है, सैलरी आती है, पेंशन आती है या सरकारी पैसा आता है, तो महीने में एक बार पासबुक अपडेट जरूर करानी चाहिए। इससे आपको हर ट्रांजैक्शन का फिजिकल रिकॉर्ड मिलता रहेगा। अब बात करते हैं उन लोगों की जो कहते हैं कि मेरे पास तो मोबाइल बैंकिंग है, मुझे पासबुक अपडेट कराने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, मोबाइल बैंकिंग बहुत अच्छी चीज है, लेकिन ये पूरी तरह पासबुक का ऑप्शन नहीं है। मोबाइल ऐप में डेटा कभी कभी लिमिटेड समय का ही दिखता है, कभी कभी सर्वर इशू होता है और सबसे बड़ी बात, मोबाइल ऐप को कानूनी मामलों में हमेशा स्वीकार नहीं किया जाता। जबकि पासबुक एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जिस पर बैंक की मोहर एंट्री होती है। यही वजह है कि कई सरकारी दफ्तर और बैंक आज भी पासबुक की कॉपी मांगते हैं। अब मैं दोस्तों आपको एक सच्ची कहानी जैसा एग्जांपल बताता हूँ। देखो, एक व्यक्ति को लगा कि उसकी गैस सब्सिडी कई महीनों से नहीं आई। उसने कई बार शिकायत की और जब बैंक में वो पासबुक लेकर गया तो पता चला कि सब्सिडी तो हर महीने आ रही थी, लेकिन बीच में कुछ चार्जेस भी कट रहे थे जिनका उसे पता ही नहीं था। अगर वो समय पर पासबुक अपडेट कराता तो ये कंफ्यूजन ही नहीं होता। इसी तरह कई लोगों को पेंशन या स्कॉलरशिप को लेकर भी गलतफहमी हो जाती है, जिसका कारण सिर्फ और सिर्फ पासबुक अपडेट ना होना होता है। अब आखिर में सबसे जरूरी सवाल, आपको आज से क्या करना चाहिए। देखो, सबसे पहले अगर आपकी पासबुक 2 या 3 महीने से अपडेट नहीं हुई है तो इस हफ्ते ही बैंक जाकर अपनी पासबुक अपडेट करवा लो। दूसरा, कोशिश करो कि हर महीने एक तय तारीख पर पासबुक अपडेट कराने की आदत डालो। अगर आपके घर में मम्मी पापा या दादा दादी है तो उनकी पासबुक भी समय समय पर अपडेट करवाइए। अगर बैंक चार्ज या कोई गलत एंट्री दिखे तो तुरंत बैंक में सवाल पूछिए, देर मत कीजिए। दोस्तों, इस पूरी वीडियो का एक ही मकसद है, आपकी छोटी लेकिन जरूरी बैंकिंग आदतें के प्रति जागरूक करना। पासबुक अपडेट कराना कोई पुरानी सोच नहीं है, बल्कि ये आज भी एक समझदारी भरा कदम है। मोबाइल बैंकिंग और पासबुक दोनों साथ चले तभी आपकी बैंकिंग पूरी तरह सेफ रहेगी। अगर दोस्तों आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, और खासकर उन लोगों के साथ जो कहते हैं कि पासबुक की अब क्या जरूरत है। और मुझे कमेंट में लिखकर बताइए कि आपने आखिरी बार पासबुक अपडेट कब करवाई थी। और दोस्तों, मैं आगे भी ऐसी ही आपके पैसे से जुड़े आसान, सच्चे और काम के वीडियो लेकर आता रहूंगा ताकि आपकी मेहनत की कमाई हमेशा सुरक्षित रहे। तो दोस्तों, मैं मिलता हूं आपसे कल एक नई वीडियो में, एक नई जानकारी, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।